आज तुम्हारा बेटा दिखाई नहीं दे रहा। वो इस्लामाबाद गया हुआ है अपने बाप के रिश्तेदारों से मिलने। आ जाएगा कुछ दिनों में वापस। चलो अच्छी बात है, घूम फिर लेगा। हसन दुरानी, मेरे ख्याल में शोहब को हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए था। क्यों? क्यों क्या? रात भर वहां हिना के साथ अच्छा लगता है क्या अकेले में? इसमें अच्छा ना लगने वाली क्या बात है? कितनी अजीब बातें करते हो ना तुम कभी कभी। हमारा एक सोशल सर्कल है, इतने लोग जानने वाले। अगर किसी ने भी शोहब को वहां हॉस्पिटल में हिना के साथ देख लिया तो क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में? कुछ भी हो, हिना बहरहाल एक जवान और गैर लड़की है। सोचना क्या है? शहाब वहां शावेज की देखभाल के रुका है, और वैसे भी फरत वहां बच्चियां अकेली हैं। वहां किसी मर्द का होना जरूरी है। तो क्या ये जरूरी था कि शोहब भी हॉस्पिटल में रहे? उनके अपने रिश्तेदार नहीं है क्या? इतनी खुदगर्ज मत बनो फरत। जहां तक मुझे मालूम है उनका कोई भी रिश्तेदार इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। ऐसे वक्त में तुम जानती हो किसी अपने की जरूरत महसूस होती है। ऐसे में मामूली से मामूली साथ भी बड़ा अहम लगता है। तुम कुछ भी कहो हसन दुरानी, मुझे तो शोहब का वहां रुकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो फरत, ना तो मुझे तुम्हारे सो कॉल्ड सोशल सर्कल की परवाह है और ना तुम्हारी। इस वक्त मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है, और वैसे भी हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने वाली है। What? मैं बहुत जल्द शावेज से शाहब के रिश्ते की बात करने वाला हूँ। Are you all right? अरे बेटा, रो रो के क्या हाल बना लिया तुम लोगों ने अपना। देखो, मैं जब तक तुम दोनों को रुखसत नहीं कर देता तब तक मुझे कुछ नहीं होने वाला। भाई मुझे ऊपर जाके तुम्हारी माँ को भी तो जवाब देना है। डैडी, आपको नहीं पता आपकी आवाज सुनने के लिए हमने कितनी दुआएं की हैं, और अम्मा भी तो मुसल्ले से ही नहीं उठी। जिसके साथ इतनी दुआएं हों उसे कुछ नहीं हो सकता बेटा। डैडी, अब आप सिर्फ आराम करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। मैं और हिना सब कुछ संभाल लेंगे। मैं जानता हूँ मेरी बेटियां बहुत लायक और समझदार हैं, मगर बेटा ये पाबंदियां मुझ पर मत लगाओ। मैं घर पे बैठकर क्या करूंगा? वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हारे सामने कहा था 1 हफ्ते के बाद मैं रूटीन लाइफ शुरू कर सकता हूँ। जी डैडी, लेकिन पहले आप मुकम्मल तौर पे ठीक तो हो जाए ना। ये शाहब का बेटा नजर नहीं आ रहा। डैडी, शाहब बाहर है। उसने हमारी बहुत मदद की है, बहुत साथ दिया है। जी डैडी, इस कड़े वक्त में उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाबा, अब शावेज की तबीयत कैसी है? अब पहले से काफी बेहतर है, बल्कि डॉक्टर्स ने कह दिया है कि कल उनको घर ले जा सकते हैं। बस 1 दिन और यहाँ रुकना होगा। ये तो बहुत खुशाइंद बात है। मेरा ख्याल है बेटा तुम्हें घर जाना चाहिए। 2 रातों से तुम जाग रहे हो, तुम आराम कर लो थोड़ा सा। नहीं बाबा, अब उन्हें घर शिफ्ट करके ही जाऊंगा। यहाँ कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है। बेटा तुम थके हुए हो, आज की रात मैं रह लेता हूँ ना। कैसी थकन, और वैसे भी मुश्किल के वक्त में अपनों के काम नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? बेटा तुम्हारी ये बात सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा इतना समझदार और जिम्मेदार हो गया है। चलो अब शावेज से मिल लें। आइए। बिल्कुल, हिना बिल्कुल ठीक कह रही है। आप बिल्कुल अपनी डाइट का ख्याल रखते डैडी।
जैसा आप कहें डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल है? अस्सलाम बेटा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी। भाई शुक्रिया किस बात का? अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरी बच्चियां बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। कैसी बात कर रहे हो शावेज? तुम्हारी बच्चियां क्या मेरी कुछ नहीं लगती? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। चलो कुछ ना हो, लेकिन हमारा दोस्ती का रिश्ता तो है ना, और ये रिश्ता सब रिश्तों से बढ़ के है, समझे? और वैसे भी मैंने क्या किया है, सारी जिम्मेदारी तो शहाब ने ली हुई थी। ठीक कहते हो दुरानी। सच में शहाब ने भी बहुत साथ दिया। शहाब बेटा, मैं तुम्हारा भी शुक्रगुजार हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, ये तो मेरा फर्ज बनता है। आप डैडी के दोस्त हैं और मेरे रहनुमा भी। मेरा तो बहुत गहरा रिश्ता बन गया है आपसे। अच्छा, इस मौके पे मेरी एक दिली ख्वाहिश है जिसका मैं इजहार करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। मैं इस रिश्ते को और भी गहरा करना चाहता हूँ। बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि मैं शहाब का रिश्ता लेके आऊं और फिर खूब धूमधाम से हम मंगनी की रस्म अदा करें। अंकल, वो डैडी की कुछ रिपोर्ट्स आनी थी, मैं जरा देखती हूँ। एक्सक्यूज मी। मैं अपने बाबा को अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसी बात को लेके शायद उन्होंने अंकल से ये बात कही है। इससे पहले कि वो ये बात आगे बढ़ाए, आप अंकल को बता दें कि आप निदा को पसंद करते हैं। क्यों बार बार एक ही बात को दोहराए जा रही हो? क्या तुम निदा से मेरी शादी बर्दाश्त कर पाओगी? आप मेरी फिक्र मत करें, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। झूठ। अरे तुम्हारे चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम किस कदर तकलीफ में हो। मत करो ये सब, खुद को इतनी अजियत मत दो। जाओ जाके निदा को बता दो कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करने वाले हैं। देखो, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं। शाह प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बात करना तो दूर, आप मेरी शक्ल भी जिंदगी भर नहीं देख पाएंगे। ये खामा-खा की बातें छोड़ दो है ना। जैसा तुम सोचती हो वैसा कुछ नहीं होगा। निदा आज के दौर की लड़की है, वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करेगी। आप इसे मेरी जिद समझे या मेरी ख्वाहिश, मगर मेरा फैसला यही है। मैं अपनी बहन की खुशियों की कब्र पर अपनी मोहब्बत का महल तामीर नहीं कर सकती शहाब। क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी ये बात हरगिज नहीं मान सकता हूँ। मैं कैसे 3 जिंदगियों के साथ खेलूं? हाँ, खुद सोचो, कल को अगर निदा को हमारे बारे में पता लगेगा तो वो क्या सोचेगी? देखें शाह, हमारे माशरे में ऐसी बहुत सी शादियां होती हैं जहां 2 लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है, फिर भी वो सारी जिंदगी एक साथ गुजार देते हैं। आप निदा से शादी कर ले, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं तुम्हारी इस लॉजिक को नहीं मानता। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, डैडी को घर ले जाने की बात कर रहे थे। अच्छा, मैं समझी शायद क्या समझी तुम? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी होगी इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डैडी को देखती हूँ।
शाहब, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने हमारे लिए, डैडी के लिए कितना कुछ किया। निदा अंकल से मेरा भी एक रिश्ता है और वो है रहनुमा का। उन्होंने ही मुझे बिजनेस सिखाया है, जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाया। जो कुछ मैं जिद के बाइस अपने बाबा से नहीं सीख सका, वो सब कुछ मुझे अंकल ने ही सिखाया। मैं उन्हें अपना मोहसिन मानता हूँ। अगर वो बाबा को मेरे बिजनेस ज्वाइन करने का मशवरा ना देते तो आज जिस शाहब को तुम जानती हो ये तुम्हारे सामने ना खड़ा होता। इसलिए तो मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ ही एक ऐसे शख्स को चुना जो इंतहाई जिम्मेदार और मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझता है। मैं अब चलता हूँ, मुझे घर जाके आराम करना है। शाहब, अपना बहुत ख्याल रखना और हम ऑफिस में मिलते हैं। या बाय। डैडी, डैडी हाँ, उठे, दवाई पी लें, आपकी दवा का टाइम हो गया। लाओ बेटा, दवाई खिला दो, शायद इसी से नींद आ जाए। डैडी, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद आपको सोने के लिए इन दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये नींद भी कमबख्त अजीब चीज होती है। गम हो तो उड़ जाती है और अगर खुशी हो तो आती नहीं, या तो फिर किसी मनचाही खुशी की खातिर उसके इंतजार में आती नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपकी मनचाही खुशी कौन सी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी मनचाही ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। अब सो जाएं। तुम भी सो जाओ बेटा। निदा, माशाल्लाह, मुझे पता था कि ये ड्रेस तुम पर बहुत प्यारा लगेगा, मुझसे भी ज्यादा। मुझे तो पहले ही पता था कि जब ये जोड़ा मैं पहनूंगी तो तुमसे ज्यादा मुझ पे अच्छा लगेगा। शाह भी तुम्हारी तारीफें किए जा रहा था क्योंकि अभी उसने मुझे इस जोड़े में नहीं देखा। लेकिन जब वो तुम्हें ये ड्रेस पहने हुए देखेगा ना, तो अपनी नजरें तुम पर से हटा नहीं सकेगा। है ना, एक काम करते हैं, मैं ये जोड़ा पहनकर आती हूँ और अम्मा भी और डैडी को दिखाते हैं। ठीक है, तुम चेंज कर लो, मैं डैडी को सूप देती हूँ। ओके।
सूप तो बहुत अच्छा बना है बेटा। थैंक यू डैडी। देखिए डैडी मैं कैसी लग रही हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। सच? मगर अम्मा भी तो कह रही थी कि हिना लगती है इस जोड़े में मम्मा की तरह। है ना? जी, हिना ने भी तो ये ड्रेस पहना था। अच्छा बेटा, आपने तो डैडी को नहीं दिखाया। वो मैंने तो ऐसे ही पहन लिया था डैडी। देखा अम्मा भी, मैंने कहा था और अब तो डैडी भी कह रहे हैं। अरे बेटा, बेटियां तो माँ की परछाई होती हैं, और तुम हो या हिना बेटी हो, एक ही बात है। अच्छी लग रही है ना माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। डैडी आपने सूप नहीं पिया? हाँ देखो, सूप पीना भूल गया। अरे निदा, मैंने एक फाइल भिजवाई थी तुम्हें, वो देख ली? देख ली। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई कुछ समझने में? चलो गुड है, मतलब अब तुम पूरी तरह से ट्रेंड हो चुकी हो, तुम्हें मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। शाह, डैडी के बीमार पड़ने से पहले मैंने तुमसे कुछ कहा था, उसका जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया। सवाल? कौन सा सवाल? अनजान मत बनो शाह, तुम जानते हो कि मैं क्या पूछ रही हूँ। निदा, मैं नहीं जानता तुम क्या कहना चाह रही हो। यकीनन कोई बहुत ही गैर अहम बात होगी, ना मुझे जरूर याद होता। तो बेहतर यही है कि तुम खुद ही बता दो। I love you and you know it. Being girl, मुझे पता है कि मुझे इस तरह इजहार नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी ना किसी ने तो पहल करनी है, और अब मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम भी। निदा, अपनी ख्वाहिशों को यकीन का नाम मत दो। तुम जानना चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं कि नहीं? तो सुन लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। देखो, तुम मेरे साथ काम करती हो, मेरी अच्छी दोस्त, मेरे मोहसिन की बेटी हो, जिनको मैं अपना मेंटोर मानता हूं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे आगे का तुमने सोचा भी कैसे? शाह, मैंने अपनी जिंदगी में जिस चीज की ख्वाहिश की है वो मुझे मिली है। जिस चीज पर उंगली रखी है मुझे डैडी ने बगैर पूछे दिलाई है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जिसको मैंने चाहा है वो ही मुझे ना मिले? खुदगर्ज मत बनो निदा। वो सब तुम्हारे डैड का प्यार था कि तुमने जो चीज मांगी उन्होंने लाके दी तुम्हें, लेकिन मैं कोई चीज नहीं हूं। निदा, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं और बस, लेकिन प्यार और शादी मैं तुमसे नहीं कर सकता। आई नो तुम एक पढ़ी लिखी और रिस्पॉन्सिबल लड़की हो, तुम रिस्पॉन्सिबल लड़कियों की तरह ही बिहेव करोगी। अब प्लीज जाके अपना काम करो और मुझे भी मेरा काम करने दो। इस बात को जैसे मैंने इग्नोर किया है वैसे तुम भी इग्नोर कर दो। ये प्रोजेक्ट हमने बहुत जल्दी फिनिश करके देना है, तो खुद को लुटा के हम सरे बाज़ार तमन्ना किस किस तरह हुए हैं रुसवा था बेटा,
क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुम रोई हुई हो, तुम्हारी आंखें भी सूजी हुई हैं। कुछ नहीं अम्मा, भी मेरे सर में दर्द हो रहा है। बेटा दवा ली? जी मैं ले लूंगी। हिना बेटा देखो निदा को क्या हुआ है। क्या हुआ निदा? कुछ नहीं हुआ मुझे। आप लोग को क्या हो गया है? एक सवाल बार बार पूछना बंद करें। बेटा हिना बेटा, निदा के इस तरह चीखने की कोई ना कोई तो वजह है। वजह तो है अम्मा भी, मगर आप फिक्र ना करें, मैं देखती हूँ उसे। निदा, निदा दरवाजा खोलो प्लीज। निदा दरवाजा खोलो यार। मैं तो जोर से नॉक भी नहीं कर सकती। डैडी घर पर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उनकी तबीयत भी पूरी तरीके से संभली नहीं है। अगर उन्हें ये सब कुछ पता चल जाएगा तो वो क्या सोचेंगे। निदा प्लीज अब ये बचपना छोड़ो, खोलो दरवाजा। ना प्लीज यहाँ से चली जाओ। मुझे इस वक्त किसी से कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं कहना। चली जाऊंगी, पहले तुम मुझे ये सब कुछ करने की वजह बताओ। कोई वजह नहीं है, बस मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि तुम जाओ यहाँ से। निदा मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। निदा, तुम लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ते। निदा मेरी जान क्या हुआ है? किसी से लड़ाई हुई है क्या? ना वो मुझसे प्यार नहीं करता। शाह मुझसे प्यार नहीं करता है ना। वो मुझसे कहता है कि मैं सिर्फ उसकी एक दोस्त हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं उसके बगैर कैसे रह पाऊंगी? शहाब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। निदा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि उसने मजाक में कह दिया हो। नहीं है ना, उसने मजाक में नहीं, उसने सीरियसली बोला कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। तुम्हें पता है, उसकी आंखों में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। उसने कहा और तुमने मान लिया। पागल लड़की। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो शाबाश, रोना बंद करो और जाके फ्रेश हो। अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। तुम देखना, वो खुद तुम्हें कॉल करेगा। जाओ जाके मुंह हाथ धो। शाबाश। है ना, अभी मेरा कुछ करने का दिल नहीं है। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। अच्छा रोना नहीं अब, हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। सर ये मशीनरी खरीदने के लिए कुछ कंपनी की कोटेशन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, रख दीजिए इसको। सारा, जी सर। प्लीज एक काम कीजिए, आप इन कोटेशंस को देख लें। जिसने सबसे कम कोट किया उसे अप्रूव कर दें। अभी सर? हाँ अभी। अब बच्चा अभी तो 5 बज चुके हैं, मैं कल सुबह आते ही काम कर दूं? ओहो, चलिए ठीक है, फिर आप जाइए। थैंक यू सर। हेलो शाह, ये आपने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया मैंने? आपको निदा से ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। फॉर गॉड सेक है ना, निदा कोई बच्ची नहीं है और ना ही मैं कोई खिलौना।
कि वो जिद करेगी और तुम मुझे उसके हवाले कर दो। शाह वो जब से आई है रो रही है। आपको पता है उसने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ मुसलसल रोए जा रही है। तो क्या करूं? वहां आके बहलाऊं उसे? ये इश्क 2-4 दिन का बुखार है, उतर जाएगा। कम से कम उसे ये तो एहसास हुआ कि जो वो सोच रही है वो गलत है। ये एहसास उसे तोड़ देगा शाह। उसकी शख्सियत बिखर जाएगी। उसने सच्चे दिल से चाहा है आपको। और तुमने भी तो मुझे सच्चे दिल से चाहा था। वो कम से कम अपने इश्क के लिए लड़ तो रही है, तुमने तो फौरन हार मान ली। आप समझ क्यों नहीं रहे शाह? दुनिया में लूजर्स भी तो होते हैं ना। और वैसे भी डैडी के बाद निदा मेरा वाहिद खूनी रिश्ता है इस दुनिया में। मैं उसे खोना नहीं चाहती। अगर उसे पता चलेगा कि मैं और तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी शाह। यार आई डैम केयर कि वो बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं। बात सुनो, मैं मजीद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जिस तरह मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, उस तरह तुम भी मुझे मजबूर नहीं कर सकती हो, समझी? शाह वो कम से कम अपने इश्क के लिए लड़ तो रही है, तुमने तो फौरन हार मान ली। समझ क्यों नहीं रहे शाह? दुनिया में लूजर्स भी तो होते हैं ना। आ जाओ बेटा। डैडी, ये आपके फेवरेट पोएट की बुक मैंने आपके लिए मंगाई है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हैं। और वैसे भी किताबें तन्हाई की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। बेटा ये निदा नजर नहीं आ रही, आई नहीं अभी तक ऑफिस से? नहीं डैडी, वो तो कब की आ चुकी है। अच्छा, मुझसे मिलने नहीं आई? तबीयत ठीक है उसकी? जी डैडी, कह रही थी कि उसके सर में दर्द है। अपने कमरे में होगी। हाँ, मैं भी तो ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, और ऑफिस का सारा काम अकेले संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मगर मुझे अपनी बेटियों पे फख्र है। ऐसा करो, उसको मेरे पास भेजो। जी डैडी। बेटा, निदा से तुम्हारी मजीद कोई बात हुई है? किस बारे में डैडी? बेटा, आंटी ने मुझे बताया था कि निदा शाहब को पसंद करती है। दुरानी ने भी हॉस्पिटल में बात तो कही थी। मैं सोच रहा हूँ कि इस रिश्ते को अब कोई हतमी शक्ल दी जाए। इतनी जल्दी क्या है डैडी? अभी तो आप ठीक हुए हैं। कुछ दिन गुजरेंगे तो हो जाएगी बात। अच्छा ठीक है, लेकिन बात तो करनी ही है। आज नहीं तो कल सही। जी डैडी। यार आई डैम केयर कि वो बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं। बात सुनो, मैं मजीद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निदा शाहब को पसंद करती है। मैं सोच रहा हूँ कि इस रिश्ते को अब कोई हतमी शक्ल दी जाए। शाह मुझसे प्यार नहीं करता है ना। मैं उसके बगैर कैसे रह पाऊंगी? आई डैम केयर कि वो बर्दाश्त कर पाएगी निदा कि नहीं। शाहब को पसंद करती है। शाह मुझसे प्यार नहीं करता है ना।
हेलो, मुझे आपसे मिलना है। तो ख्याल आ ही गया आपको मेरा। आप कल यूनिवर्सिटी आ सकते हैं? है ना? क्या तुम मोहब्बत नहीं करती मुझसे? करती हो ना? इसीलिए मिलना चाह रही हो? शहाब, आप क्यों मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछते हैं? क्योंकि कुछ मसलेहतें तुम्हें इस सवाल का जवाब देने से रोकती हैं तुम्हें। अरे पहले तो तुम आसानी से कह दिया करती थी, अब क्या मसला है? जानती हो, इस बदलते रवैये को बेवफाई कहते हैं। मैं कल आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते शहाब। निदा इतनी भी कमजोर नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम मुझसे मेरे पिछले रवैये का बदला ले रहे हो, मगर मैं भी अपनी जिद की एक हूं। प्यार किया है तो हासिल भी करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। रवैयों में कुछ बदलाव आ गया, काफी फॉर्मल हो गई हो। आपका और मेरा रिश्ता ही ऐसा बन गया है जिसमें बेतकल्लुफी नहीं होती, सिर्फ एहतराम होता है एक दूसरे के लिए। गलत। ऐसा रिश्ता मैंने नहीं बनाया कि मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि हम अपनी मुलाकात में किसी और का मसला डिस्कस कर रहे होंगे। मसलहत को समझने की कोशिश करें शहाब। डैडी ये जानते हैं कि निदा आपको पसंद करती है। वो ये भी समझते हैं कि दुरानी अंकल आपके और निदा के रिश्ते की बात करने आए थे। और जहां तक बात है अम्मा बी की, तो वो भी आपके और निदा के रिलेशनशिप को लेकर बहुत खुश है। सबके दिल टूट जाएंगे शहाब। मुझे किसी की परवाह नहीं है। आप इतने सेल्फिश तो नहीं थे। ना तुम मुझे 100 बार इस बात पे कायल करने की कोशिश करोगी कि मैं निदा से शादी कर लूं, और मैं 100 बार इनकार करूंगा। तो ठीक है, मैं भी एक फैसला कर चुकी हूँ। कैसा फैसला? आप निदा से शादी करते हैं या नहीं करते, ये आपका फैसला हो सकता है, मगर मेरा फैसला ये है कि ना तो मैं कभी जिंदगी में आपसे मिलूंगी और ना ही बात करूंगी। और आप भी ये भूल जाइएगा कि आप कभी किसी हिना नामी लड़की से मिले भी थे या किसी हिना नामी लड़की को जानते भी थे। हालात कुछ भी हो आगे, मेरा फैसला यही रहेगा, क्योंकि मैं अपनी बहन का दिल नहीं दुखा सकती। ये क्या कह रही हो तुम? वही जो आप सुन रहे हो। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, आपको मेरी फैमिली से भी दूर होना होगा। किसी भी बहाने से आप ना तो निदा की जिंदगी में रहेंगे और ना हिना की जिंदगी।